खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज एक बड़ा स्पेशल मौका है, ख़ास मौका है वीएन इनसाइट के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आज वीएन इनसाइट जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है सोशो एजुकेशनल अवेयरनेस का, आज इसके 300 एपिसोड्स खुदा के फजल से कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हम आप लोग वीएन इनसाइट का 300वां प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं कभी भी इस बात के लिए मतलब अपने आप पे कभी भी फख्र नहीं कर सकता, ना करूँगा, बिकॉज के हम अपने खुदावंद का, जिसने हमें तमाम सलाहियतें तोड़े गिफ्ट्स दे रखे हैं, कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम जो अपने गिफ्ट्स होते हैं उसको दुनियावी ज़िंदगी पे रह के पूरे करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने इस गिफ्ट को जो खुदा ने मुझे दिया, और कि मैं अपने इस नॉलेज के ज़रिए से जो खुदा ने मतलब उस गॉड गिफ्टेड एबिलिटी के मतलब उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और कलाम भी कहता है कि मैं कभी खुदा ना करे कि मैं कभी किसी चीज़ पर फख्र करूं सिवाय खुदा उनकी सलीब के। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग, ख़ास तौर पर जब हमने 2018 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, जिस तरह के प्रोग्राम का नाम है वीएन इनसाइट, तो प्रोग्राम का पूरा नाम तो वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद है। तो वीएन के साथ हमने शुरू किया था कि हम इसमें शऊर दें, तालीम के साथ साथ समाजी, और इसके साथ साथ जो भी हमारी डे टू डे लाइफ की जो थॉट्स हैं, जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करता रहा और खुदा ने चाहा तो आइंदा भी करता रहूँगा। और इन 300 एपिसोड्स में खुदावंद हमारे साथ रहा, और समाजी तालीमी शऊर के साथ साथ आगाही जो है वो भी आपको अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, जैसा कि ये प्रोग्राम ही समाजी और तालीमी आगाही का है, अवेयरनेस का है। तो आज के दौर की अहम ज़रूरत है। इस चीज़ को महसूस करते हुए हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया कि हम कैसे अपनी ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम मुख्तलिफ़ फील्ड्स में होते हैं, तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत है कि हमें आगाही हो, अवेयरनेस हो कि हम कैसे अपने मतलब इन सारे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर जो भी चीज़ें, तो इसमें रहते हुए, गिवन सिचुएशंस के अंदर रहते हुए, चैलेंजेस, तो मैं समझता हूँ कि इसमें वीएन इनसाइट ने जो रोल प्ले किया, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ शऊर, बल्कि इसके साथ साथ जब हम डिफरेंट जो पॉजिटिविटी, हमारा पर्पस ये भी है कि हम इसमें इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके साथ पॉजिटिविटी को शेयर करें। समाज में, सोसाइटीज़ में आज के दौर में मनफियत, मायूसी जो है वो उसका एक रुझान है हर जगह पर, और लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड और नेगेटिविटी का शिकार हैं। तो हमारा इसमें ये भी गोल और पर्पस है और था कि हम जो है वो कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ की भी हम बात करते हैं कि लाइफ में बेतहाशा बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ ने के ज़रिए से हम कैसे और क्या कुछ जो है वो अवेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और जबकि हमारे पास बहुत सारी, हम इंटरनेट के ज़रिए से और बाकी सारी जगहों से देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन हम अपने इस माइंड जो कि हमारे माइंड जो है वो इसके रास्ते में एक हर्डल होता है जब हम नेगेटिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमने उन थॉट्स को भी आपके साथ शेयर किया, और आगे भी करते रहेंगे खुदा के फजल से, कि कैसे हमें ज़रूरत है कि हम मनफियत को और मायूसियों को डिफीट करें। और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि जबकि अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर ज़रूरत होती है इस बात की कि हम तालीम व तरबियत की जब बात करते हैं और शऊर की बात करते हैं, तो हमने वीएन इनसाइट 2018 में स्टार्ट किया था। और
300 ایپیسوڈس جیسا کہ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے اس کے 2 سال کے بعد یعنی کہ 2020 میں جب کہ کووڈ-19 جب عروج پہ تھا، پیک پہ تھا، ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے اور ورلڈ وائڈ. تو اس دوران میں ہم نے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بھی سٹارٹ کی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، CSS اور انگلش لینگویج، آئلٹس، ڈفرینٹ فیلڈس کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کلاسز کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے ملک پاکستان کے کونے کونے سے، بلکہ ملک پاکستان سے باہر بھی ان کلاسز سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اسٹل. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کلاسز کو اویل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی لائف کی منازل کو حاصل کرنے میں، ڈٹرمن کرنے میں ان کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو اس بات کے لیے بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ ویژن دیا کہ میں اس تھاٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ وی این انسائٹ کے مطلب جو پروگرامس ہیں ان کے ذریعے سے اور کلاسز کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے جو ہے وہ سورس آف گائیڈنس، سورس آف انسپریشن، سورس آف ایجوکیشن، سورس آف نالج جو ہے وہ بھی بن سکوں، اور اپنے توڑے کو جو خدا نے گاڈ گفٹڈ جو ایبلٹی جو دی ہے اس کو میں یوٹیلائز کر سکوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے. تو اس بات کے لیے میں خدا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اب اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ میں تو جسٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آتا ہوں اور ایک ٹیم ورک ہے بیسکلی. تو میں آئزک ٹی وی کی مطلب اس کاوش کے لیے، آئزک ٹی وی کا اس ویژن کے لیے، جبکہ آئزک ٹی وی آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اپنے جو مسیحی ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے جو ایک بوجھ رکھتا ہے، نہ صرف روحانی ترقی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب ڈفرینٹ جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب دیکھتے ہیں مطلب آپ کے سامنے اب کہ کیسے آئزک ٹی وی اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے. تو اس کے ذریعے سے یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے اور اس کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اور میں خاص طور پر سینئر پاسٹر انور فضل کا، چیئرمین آئزک ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے ان کی اس اپرچونٹی کے لیے جب انہوں نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی، اور انہوں نے جو ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو ویژن اور سوچ جو ہے وہ بھی کمیونٹی کی اپلفٹ ہے. کہ مطلب وی این انسائٹ جیسے پروگرام ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے بیسکلی طور پر. اور جیسا کہ کلاسز بھی جب شیئر ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، مطلب ہمارے جو اسٹوڈنٹس جب کلاسز بھی لیتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے لائف میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو اٹ از ایپیسوڈ بیسکلی ایک کڑی ہوتی ہے جو آئزک ٹی وی کا بھی ویژن ہے بیسکلی طور پر. تو آئزک ٹی وی کے ویژن کا حصہ جو ہے وہ وی این انسائٹ وتھ رابن داؤدی ہے. سو میں ان کا خاص طور پر دلی شکر گزار ہوں کہ جب انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہمارے جو خاص طور پر ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ان کو لائف میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اور کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آئزک ٹی وی کے چیئرمین پاسٹر انور فضل صاحب کے ساتھ ساتھ میں مسز پاسٹر انور فضل کا بھی، ان کی تمام ہمیشہ کی طرح انکریجمنٹ کا بھی ان کے لیے شکر گزار ہوں کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ شی از سو انکریجنگ. اور ہمیں جو ہے آئی ایم آلسو تھینکفل فار ٹو پاسٹر سسٹر ندا انور فضل ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹیم آئزک ٹیلی ویژن کی، جو میں ایک اگر نام لوں تو ظاہر ایک لمبی فہرست ہے، پر پرومیننٹ میں سب لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو نہ صرف ویژن انسائٹ بلکہ جتنے بھی پروگرام آپ تک بڑی ڈیڈیکیشن اور جانفشانی تک پہنچتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر جسٹ ایک پروگرام چلتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت ہوتی ہے، ہارڈ ورک ہے، پورا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کی محنت اور لگن سے یہ آپ تک پہنچتا ہے. اور میں اس بات کے لیے بھی میں اپنی تمام آئزک ٹی وی کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انکریجمنٹ کرنا چاہوں گا اس بات کے لیے کہ جو بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے میں شانہ بشانہ جو ہے وہ شب و روز کام کرتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر آپ سب لوگوں کے لیے بھی، جو تمام ویورز ہیں آئزک ٹیلی ویژن کے اور وی این انسائٹ کے بھی، جب آپ تک یہ پروگرام سالوں سال سے پہنچتا ہے ملک پاکستان کے ہر شہر گاؤں تک، جیسا کہ آئزک ٹی وی جاتا ہے، تو جب مجھے فیڈ بیک اس پروگرام کا ملتا ہے مختلف ذرائع سے، تو میرے لیے ہمیشہ سورس آف انکریجمنٹ ہوتا ہے، اور مجھے ایک نیا ولولہ دیتا ہے کہ میں مزید ڈیڈیکیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کروں، اور ان کے اپلفٹ میں اپنا ایک رول پلے کروں، اپنا ایک کردار جو ہے اس کو ادا کروں. خاص طور پر جب میں کلاسز کے لیے جب آپ کو انفارم کیا جاتا ہے، تو جب مجھے لوگ فون کالز وغیرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وی این انسائٹ اور کلاسز کے حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں، تو مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس بات سے بھی، اور میں خدا کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس نے ہمیں چنا ہوتا ہے ہم سب کو. تو یہ ایک لانگ جرنی ہے بیسکلی. اب لائف میں آپ کو ان ساری چیزوں میں تھینکفل سب سے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ کوئی چند دنوں کا، چند گھنٹوں کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا. آپ کو تسلسل کے ساتھ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش، محنت، لگن، ڈیڈیکیشن، تسلسل جو ہے، فوکس جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اپنا ایم، جس طرح پروگرام کا نام وی این انسائٹ ہے، آج میرا دل شکر گزاری سے بھرپور ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. آج بھی میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے کہ 300 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہوئے، ایک مائل سٹون ہے. اور اس میں آپ سب لوگ جو ہیں وہ تسلسل کو اپنی لائف میں ضرور اڈاپٹ کریں. کہ میں خاص طور پر جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں لائف میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے، بس شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے کچھ مل جائے، اور بس ہم بیٹھے بٹھائے ہی یہیں سے بس گھر سے ہم باہر نکلیں. اور تو ایسا نہیں ہوگا. تسلسل چاہیے ہوتا ہے، فوکس چاہیے ہوتا ہے، محنت چاہیے ہوتی ہے، اسمارٹ ورک. میں سب کچھ یہ آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ایپیسوڈز پہ شیئر کرتا رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا. تو کبھی بھی ہمت نہیں آ رہے، اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں کہ ہم نے جب تک اپنے گول کو حاصل نہیں کرنا تب تک ہم نے اس کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. تو مجھے ان سب لوگوں کو سکسیزفل ہوتے ہوئے دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کہ جب ان کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے ہیں، اور ان کو لائف میں سکسیزفل ہوتے ہوئے دیکھ کر، تو خدا کے فضل سے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پروگرام کے تھرو مطلب ان کے لیے جب ایک گائیڈنس کا رول ہے تو ان کے لیے مختلف شعبوں میں سکسیس کا ذریعہ بھی بنا. ٹھیک ہے جی، اگر ہم ان کے فیڈ بیک کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو دیٹ ول بی اے ٹو لانگ تھنگ. سو دیٹ از وائی میں نے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ کلپس جو ہے پچھلے، اب ظاہر پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی کہ 300 کے 300 پروگراموں کے کلپ جو ہے، لیکن ہائی لائٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پروگرام میں، کہ آپ دیکھ سکیں کہ کیسے اس پروگرام نے جو ہے وہ ڈفرینٹ پہلوؤں پر ہم نے جب بات کی تو یہ آپ کے لیے کیسے ایک افیکٹو پروگرام جو ہے پروڈیوس ہوا. سو آئیں ہم دیکھتے ہیں پچھلے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کے ایپیسوڈز کے چند جھلکیاں کہ اس میں ڈفرینٹ تھاٹس جو ہیں وہ شیئر کی گئی اور کیسے وہ افیکٹونیس کے ساتھ کام. سو آئیں مل کر دیکھتے ہیں ان کلپس کو جو پچھلے پروگرامز میں ہم نے شیئر. جناب پیٹر جیکب صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے ویسے محتاج نہیں، لیکن میں پھر بھی ان کا انٹروڈکشن کرواتا جاؤں کہ یہ بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار سوشل جسٹس اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ ایک واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی داؤد صاحب بہت بہت شکریہ. انتہائی مشکور ہوں میں آپ کے ٹیلی ویژن کا اور آپ کے پروگرام کا، آپ کا بھی، کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا. یقیناً جب یہ قانون کی جب سے گفتگو شروع ہوئی تو ایک دھیرے دھیرے
एक खौफ भी लोगों में पैदा होना शुरू हुआ, और फिर बात यहाँ तक आ गई कि जैसे ये कानून कोई नया मुतारिफ हो रहा है और इसमें तनसीख निकाह का अंसर और तलाक का अंसर शामिल किया जा रहा है, और लोग ये समझने लगे कि अगर ये कानून बन गया तो कल परसों फिर जो है वो धड़ाधड़ तलाक़ें होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। हकीकत है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। ये तलाक या तनसीख निकाह जो मसीही निकाह के एतबार से ये अंग्रेज़ के वक्त से मौजूद है, ये 150 साल पुराना कानून है, और अलबत्ता उसमें तरमीम की इसलिए ज़रूरत थी कि उसमें कम उम्र की शादी की इजाज़त थी। सही। तो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद निकाह की इजाज़त नहीं थी। सही। तो उस मकाम को तय के ना लेना पड़े, बता के ना लेना पड़े कि फलाना शख्स जो है वो फलाना है। हमारा काम, हमारा जो है ना वो खुद बताए, बोले और उसे नज़र आए, ना कि हमारे कहने से कि जी मैं फलां शख्स हूँ, और अपना तारुफ खुद बड़ा बड़ा करके जब बता रहे होते हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पे आप देखते हैं या अपनी डे टू डे लिविंग में। तो दैट इज़ वाई हमें अपने आप में खुद इस चीज़ को बेटरमेंट लेके आनी है कि हम अपनी फॉर्चून को, अपनी लक जो है उसको, सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वर्ल्ड है, इसके लिए आपको उस मुल्क में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं बैठ के जो है उनके लिए अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उनको डिफरेंट वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को आईटी के किसी शोबे में कोई सॉफ्टवेयर वर्कर रिक्वायर्ड है, MS वर्ड पे काम करने के लिए कोई वर्कर रिक्वायर्ड है, या कोई ऐप डेवलपमेंट का वर्कर रिक्वायर्ड है, या कोई वेबसाइट का डेवलपर रिक्वायर्ड है, या मतलब कोई भी स्किल जो है, ये मल्टीपल मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो IT की स्किल्स जो है वो ज़रूर सीखें। आज हमारा टॉपिक जो है हम सीखेंगे कि मॉडर्न टाइम में सर्वाइव करने के लिए हमें किन स्किल्स को जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट स्किल मैंने आपके साथ शेयर की IT रिलेटेड स्किल। बर्डन्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं, कि बर्डन्स जो हैं उसकी वजह से हम दब जाते हैं, हमारा माइंड भी दब जाता है, और हम जल्दबाजी में जो हल भी निकालते हैं तो वो इतना पायदार या एक ड्यूरेबल हल नहीं होता। तो इस वजह से ज़रूरी होता है इस मौके पर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करके फिर सोचने की ज़रूरत होती है कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और अब हमें क्या करना चाहिए फ्रॉम ऑनवर्ड्स, ताकि हम अपने मसाइल को हल कर सकें। सीख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को डिफ़ाइन करती हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट डिफ़ाइन अ पर्सन। तो इसमें हम देखते हैं कि सातवीं जो चीज़ है वो इंसान की आदत होती हैं, हैबिट्स। हैबिट्स आर समथिंग दैट डिफ़ाइन अ पर्सन, कि इंसान का रुझान या शौक़ जो है वो किन आदत में है, और वो आदतें, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं यार बड़ी अजीब सी आते हैं, ठीक है ना जी, तो आदतें कैसी हैं। मसलन हम किसी के घर में जाते हैं तो हमारी आदत क्या हैं, हम माशरे में मूव करते हैं, हमारी आदत क्या हैं, हम लोग जो है, तो ये सेट ऑफ हैबिट्स होती हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेक्स्ट थॉट है कि देयर इज़ गुड इन एवरीथिंग इफ़ वी सी, कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, इवन बुरी चीज़ों में। उन बुरी चीज़ों से, इवन बुरे लोगों से हम मसलन हम तो बिल्कुल ही टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। हालात, बुरे हालात में से भी कुछ अच्छा ढूंढें कि क्या इसमें से हम बेटरमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको वो प्रिंसिपल बताता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ जो ये जो गार्बेज की
So thank you very much for watching these clips. जैसा कि आपने देखा कि मैंने जैसा कि स्टार्ट में भी बताया था कि इसमें हम डिफरेंट थॉट्स जो है वो शेयर करते हैं सोशो एजुकेशनल अवेयरनेस के हवाले से. अब हम अपने चंद बहुत अजीज़ मतलब हमारे वो लोग जो आप सब लोग मेरे लिए व्यूअर्स आप सब मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, पर चंद वैल्यूएबल पीपल होते हैं जो अपना एक आउटपुट देते हैं. आज के दौर में इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना बहुत मुश्किल काम है, तनकीद करना आसान काम होता है. तो आई चोज जस्ट 4 to 5 पीपल के वो अपना एक फीडबैक जो है वो प्रोड्यूस करें, अपना फीडबैक दें. मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो अपना फीडबैक शेयर किया. तो आए मिलकर इस वक्त हम फीडबैक देखते हैं चंद अपने वैल्यूएबल जो अजीज़ हैं उनका, जो इस प्रोग्राम के हवाले से भी इनसाइट के बारे में वो शेयर कर रहे हैं. खुदा यसुल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो. मैं तसव्वुर खान टिक के पुशावर से. और कितना मुश्किल होता है किसी एक शख्सियत के बारे में बोलना, और ख़ास तौर पर उस शख्सियत के बारे में बोलना जो हुम्मा जहत शख्सियत की और पहलुओं की मालिक हो. जनाब डॉक्टर दाऊद रोबन साहब ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समोए हुए हैं, और एजुकेशनिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, और फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हर एक मौजू पर इतने मुदल्लल अंदाज में बात करते हैं कि आप उनकी किसी भी बात को अपनी दलील के ज़रिए तो रद्द कर सकते हैं, और ठोस दलील के ज़रिए, लेकिन आपके पास वैसे कोई भी एक वजह नहीं होगी कि आप उनकी किसी बात को जो है आप रद्द कर सकेंगे. खुदावंद ने उन्हें एक हुम्मागीर शख्सियत बनाया और हुम्मा जहत सलाहियतों से नवाजा है. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी मसीही कौम में एक ऐसा सितारा है कि जो आसमां के 7वें उफ़क़ पर दिन रात जो है वो जगमगा रहा है. और खुदावंद यसुल मसीह ने ख़ास तौर पर अपने बेटे को चुना कि वो गैर कौम के अंदर जो है वो उस खिदमत को जो खुदा की तरफ से अनायत हुई, वो उस तोड़े को जो उन्हें अनायत हुआ है, उसको सही अंदाज में और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे अपने जज्बों के साथ, सच्चाइयों के साथ जो है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. डॉक्टर साहब खुदावंद यसुल मसीह आपके साथ और हमेशा आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे. ये 300 एपिसोड क्या, ये तो 3000 एपिसोड भी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये कम है. खुदावंद यसुल मसीह आपको आने वाले साल में भी इसी तरह से अपने नामो जलाल को बयान करने के लिए और कौम की ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मुदल्लल और मौसर अंदाज में तैयार करने की और बाहर किसी और मुआशरे में एक अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए. कि मेरी दुआ है, और आपके ख़ानदान के लिए भी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आइज़िक टीवी के लिए, उसकी सारी टीम के लिए, और पास्टर मुफस्सिर साहब के लिए, बहना के लिए और पूरी टीम के लिए, और जो ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर बैठकर और उस सारी नशरियात को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, उन सबको भी तसव्वुर खान टीके का पुशावर से और अहले पुशावर की तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार. और डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर आपकी तमाम कोशिशों को और उन तमाम जदोजहद को जो आप कर रहे हैं उसको हम सलाम पेश करते हैं, और अहले पुशावर आपकी इन सारी खिदमात को ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश करता है. Hello everyone, God bless you all. मैं हूँ अरूज बाबरथी and today I want to congratulate Professor Robin Daud on completing 300 episodes of VN Insight on Isaac TV. मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी ऑन स्क्रीन काम किया जाता है, it takes lot of time, it takes lot of hard work, it takes lot of dedications, it takes lot of work. So
जितने भी इसके व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगी, और जितनों ने अभी तक इसको नहीं देखा, इस प्रोग्राम को नहीं देखा, आप भी देखें और इनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इनके वसीला से बहुत ज़्यादा एजुकेशन डेवलप हुई है, लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सो आप इनके प्रोग्राम्स को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और इनको दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं पादरी नईम जॉन हूँ और मेरा ताल्लुक इमैनुअल ब्रदरन कलीसिया से है। हमारी कलीसिया के एक अहम रुकन जनाब रॉबिन दाऊद, जो कि एक लॉयर हैं, एक लीडर हैं और एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो पिछले काफ़ी अरसा से आइजैक टीवी पर सोशियो एजुकेशनल अवेयरनेस के हवाला से एक प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके 300 एपिसोड्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। और मैं इस बड़ी अचीवमेंट पर, इस बड़े माइलस्टोन को हासिल करने पर अपने भाई रॉबिन दाऊद को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनकी काविशों को सराहना चाहता हूं। और मैं ये भी दुआ करना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम जो है सोशियो एजुकेशनल अवेयरनेस पर इसी इफ़ादियत और कामयाबी के साथ चलता रहे और बहुत से लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें और बरकत भी पा सकें। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे भाई रॉबिन दाऊद, और इसी कामयाबी के साथ आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत करते रहें और खुदावंद आपको बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता रहे। हेलो एवरीवन, मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। मैं अरूज हमीद और आज मैं ख़ास तौर से एक वीडियो बना रही हूँ अपने टीचर के लिए, प्रोफेसर रॉबिन दाऊद साहब के लिए, जिन्होंने आइजैक टीवी पर अपने एक एजुकेशनल प्रोग्राम को शुरू किया और उसकी आज 300 एपिसोड्स कंप्लीट हो रही हैं। सर रॉबिन दाऊद मेरे टीचर हैं और मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद के एक अच्छे उस्ताद के लिए, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो एक बहुत ही डेडिकेटिंग टीचर हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और खुदावंद का खौफ उनके अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरा ईमान है कि खुदा उनको बहुत कसरत से इस्तेमाल करेगा और खुदा इसी तरह से उन्हें और ज़्यादा बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू सर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपने प्यारे भाई रॉबिन दाऊद साहब के लिए, और मैं खुदा यीशु मसीह में आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत सारी एपिसोड जो आपने की हैं आइजैक टीवी पर लोग बड़ा पसंद करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को स्टडी में, और मैं बड़ा खुश होता हूँ जो मेरा जीवन है कि बच्चे बड़े बिजनेसमैन बने, और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं मैं आपको कहेंगे जी। सो आई एम सो ग्रेटफुल फासिल साहब की इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और वीएन इनसाइट के 250 एपिसोड्स जो हैं खुदा की मदद से कंप्लीट हो चुके हैं और ये हज़ारों ज़िंदगियों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का ज़रिया बन रहे हैं, सोशो एजुकेशनल अवेयरनेस का ज़रिया बन रहे हैं। और ना सिर्फ वीएन इनसाइट बल्कि इसके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ आइजैक टीवी के जो हमारे प्रोमोस चलते हैं एजुकेशनल क्लासेस के, तो इससे हमारे जो तो ये उनके लिए और ख़ास तौर हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उनकी अपलिफ्ट का ज़रिया बन रहा है। तो आइजैक टीवी का जो विजन है ख़ास तौर पर ये भी फुलफिल हो रहा है, जो कि अपलिफ्ट ऑफ द नेशन एंड अपलिफ्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर साहब। गॉड ब्लेस यू रॉबिन भाई, और हम आपको अप्रिशिएट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। आपने इस प्रोग्राम को मैं शुक्रगुजार हूँ फीडबैक देने के लिए अपने अजीज़ भाई तसव्वुर खान टीके का, और इसी तरह सिस्टर अरूज हमीद का, और इसी तरह अरूज बाबर का जो कि होस्ट हैं, आइजैक टेलीविजन की होस्ट भी हैं, और इसी तरह तमाम लोगों का जो जिन्होंने अपना फीडबैक जो है वो दिया। पास्टर नईम जॉन का भी शुक्रगुजार हूँ उनके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी। और इसके साथ साथ मैं पास्टर साहब का भी, पास्टर और सिस्टर निदा अनवर जो है उनका क्लिप भी आपके साथ शेयर किया गया। एज ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग यू नो। तो आप सब दुआ में याद रखें कि हम ऐसे ही मज़ीद जांफशानी के साथ, डेडिकेशन के साथ जो है वो सर्व करते रहें और अपने इस प्रोग्राम को वीएन इनसाइट के ज़रिए से सैकड़ों बल्कि हज़ारों ज़िंदगियां जो हैं उनके लिए आगे बढ़ने का ज़रिया जो है वो बन सके। सो थैंक यू वेरी मच। जैसा कि वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी हमेशा कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं,
ہم اپنے ورک پلیس پہ ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، اسکول میں، اپنے جہاں کہیں پہ بھی ہیں، ٹریول میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. فرام پروفیسر روبن داؤد، ایڈوکیٹ آئزک ٹیلر.